हाय व्यूअर्स, मैं हूँ सर मंसूर और आज सबसे पहले मैं आपको अपने चैनल मंसूर बंगलानी में खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं एक इंतहाई हसास टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूँ। हसास इसलिए कह रहा हूँ कि इसका ताल्लुक न सिर्फ तालीम से है बल्कि सेहत के साथ साथ नौजवान नस्ल के फ्यूचर के साथ भी है। वो इस तरह के पाकिस्तान के सूबे सिंध में इंटरमीडिएट या ए लेवल पास स्टूडेंट्स की मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए एक टेस्ट ली जाती है जिसका नाम है MD-CAT, मेडिकल कॉलेज एडमिशंस टेस्ट। तो स्टूडेंट्स उसके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, बल्कि मैं यूं कहूं कि वो दिन रात एक करते हैं। मुख्तलिफ एकेडमीज ज्वाइन करते हैं, घर से दूर रहते हैं, वहाँ इनको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जिसमें खाना पीना रहना सब कुछ शामिल हो गया। वैसे तो काफ़ी अरसे से ये MD-CAT का सिलसिला चल रहा है, लेकिन 2010 से लेकर आज तक ये पेपर मुसलसल लीक होता रहा है। 2010 में हमें फर्स्ट टाइम ये मालूम हुआ कि MD-CAT का पेपर भी आउट हो सकता है। मतलब एक ऐसा पेपर जिसका ताल्लुक डायरेक्टली हमारे हेल्थ से है। हम डॉक्टर्स बनाने के लिए एक टेस्ट लेते हैं कि वो कौन से होनहार और टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं जिनको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन देकर 5 साल का कोर्स करवाएंगे तो वो फ्यूचर में अच्छे डॉक्टर बनेंगे और हमारे मुल्क में जो बहुत बड़ा मसला है सेहत का, उसके लिए वो कोशिश करेंगे, इलाज करेंगे। लेकिन 2010 में फर्स्ट टाइम पेपर लीक होने की खबर मीडिया पर आई। वो इस तरह आई कि पता चला कि कुछ स्टूडेंट्स ने, मतलब लेस देन 1% ऑफ द टोटल सीट्स स्टूडेंट्स ने पेपर आउट करवाया। उनको एक दिन या पेपर की रात उनको पेपर मिला और रात को वो याद करके सुबह को चले गए तो उनको सेम पेपर एग्जाम हॉल में मिला और वो आराम से वो पेपर करके आई। लेकिन 2015 के बाद ये सिलसिला बढ़ता गया। 2017 में तो हद हो गई। जिस तरह मार्केट में मुख्तलिफ अशिया बिकती हैं ना, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, खाने पीने की, पहनने की अशिया मिलती हैं, बिल्कुल इस तरह पेपर अवेलेबल था मार्केट में। पेपर की रात हर कोई जा रहा था। कुछ बंदे ऐसे थे जिनका मीडिया में रिपोर्ट हुए, उनके बारे में पता चला कि इन लोगों ने पेपर आउट करवाया था। स्टूडेंट्स ने एहतजाज रिकॉर्ड करवाए अपनी हैसियत के मुताबिक, लेकिन बाला एवानों में रहने वालों को जूं तक ना रेंगी, उन्होंने कुछ भी ना किया। हैरत की बात ये है, हैरत की बात ये नहीं है कि पेपर आउट कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने करवाया। हैरत की बात यह है कि गवर्नमेंट ने कुछ भी ना किया। लास्ट ईयर 2023 में भी पेपर आउट हुआ। स्टूडेंट्स ने काफ़ी एविडेंसेस कलेक्ट किए, उनकी बिना पर उन्होंने एप्लीकेशंस लिखी PMDC को, गवर्नर को, चीफ मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को। ईच एंड एवरी स्टेक होल्डर वाज इन्फॉर्म्ड। तो उसका नतीजा ये निकला कि उन लोगों ने कहा कि वाकई हमने तस्दीक की है और हमें पता चला है कि पेपर रियल में भी आउट हुआ था, लिहाजा हम ये पेपर दोबारा कंडक्ट करवाएंगे। तो पेपर रिकंडक्ट करने के आर्डर्स तो आ गए, लेकिन ये जानकर आपको यकीन नहीं आएगा 30-30, 40-40 लाख रुपए पर कैंडिडेट लेकर सेम स्टोरी रिपीट हुई दोबारा भी। अगेन दैट पेपर वाज लीक्ड। जब पेपर दोबारा लीक हुआ तो फिर स्टूडेंट्स ने किराए किया, उन्होंने एहतजाज रिकॉर्ड करवाए, धरने दिए, रोड ब्लॉक्स किए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए बेचारों ने, लड़कों ने, लेकिन कुछ भी ना हुआ। कोर्ट भी गए, कहीं से भी इंसाफ ना मिला। आखिर वो चुप करके, मायूस होकर, नाउमीद होकर बैठ गए। कुछ स्टूडेंट्स ने तो खुदकशियां भी की, कुछ स्टूडेंट्स ने अपने फील्ड्स चेंज कर दी, वो डिफरेंट फील्ड्स में चले गए। कुछ लोगों ने पढ़ाई ख़त्म करके, कोई वेटर लग गया किसी रेस्टोरेंट में, कोई किसी गैरेज में मैकेनिक के पास काम करने चला गया, किसी ने ट्यूशन सेंटर्स खोले और कुछ इक्का दुक्का ऐसे भी थे, उन्होंने कहा कि ठीक है दोबारा ट्राई करते हैं। वो इस उम्मीद पर उन्होंने कहा कि शायद नेक्स्ट ईयर ये पेपर लीक ना हो। अभी 2024 है, कुछ दिन पहले पेपर दोबारा हुआ, लेकिन 200 में से 200 मार्क्स, 199, 198, ये एक ऐसा स्कोर है
मैं खुद टीचर हूँ, मैं खुद स्टूडेंट भी रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि ये इतना बड़ा स्कोर ऐसे पेपर में जिसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स हों, उसमें इतना स्कोर करना इम्पॉसिबल है। इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ये होता है कि अगर किसी की स्पेशलाइजेशन एक सब्जेक्ट में होती है और उसी सब्जेक्ट से उनको पेपर दिया जाता है तो फिर वो काफ़ी अच्छे नंबर्स लेता है। फिर भी 100% या 99.5% मार्क्स लेना फिर भी बड़ी बात है। लेकिन एक ऐसा पेपर जिसमें 4 सब्जेक्ट से 200 क्वेश्चंस और लड़कों ने 200 में से 200 नंबर्स लिए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इस वक्त हालत ये है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में 53% लोग पढ़े लिखे हैं, 100 में से 47 लोग अनपढ़ हैं, 53 पढ़े लिखे हैं। अब मैं आपको ज़रा पढ़े लिखों की डेफिनेशन बताऊं कि हम पढ़ा लिखा किसे कहते हैं। जो 100 में से 53 हैं, ये भी वो हैं जो किसी भी लैंग्वेज में लिखा एक पैराग्राफ सिर्फ रीड कर सकते हैं। हमारी लिटरेसी की डेफिनेशन हमारे पास यही है कि एक ऐसा बंदा जो किसी भी लैंग्वेज में लिखा एक पैराग्राफ सिर्फ रीड करे, वो एजुकेटेड है, लिटरेट है। बेशक उसे एक वर्ड भी समझ में ना आए। अब इतने लो लिटरेसी वाले, लो क्वालिटी इन एजुकेशन वाले मुल्क में अगर हम लोगों को जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं उनको भी इस तरह मायूस करेंगे, नाउमीद करेंगे, तो वो भी स्कूलों और कॉलेजों से निकल कर मैकेनिक्स के पास जाएंगे। तो खुदारा अपनी कौम पर रहम करें और ख़ुद पर भी रहम करें। कहीं ऐसा ना हो कि कभी आप खुद बीमार हों या कोई आपका फैमिली मेम्बर बीमार हो जाए तो फिर आप कहाँ जाएंगे? फिर तो आपको वही डॉक्टर मिलेंगे इलाज करवाने के लिए जिनको आपने की आउट करवा के दी थी, निकम्मे डॉक्टर। वो जब डॉक्टर बनेंगे और आपका और आपके फैमिली वालों का इलाज करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा। तो व्यूअर्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।